प्रयागराज से बड़ी खबर। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर आज हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में अधिवक्ता हाईवे पर इकट्ठा हो गए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि धूमनगंज इंस्पेक्टर ने एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन पर पिस्तल तक तान दी। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। अधिवक्ताओं की मांग थी कि जब तक इंस्पेक्टर को हटाया नहीं जाता तब तक चक्का जाम खत्म नहीं किया जाएगा। इस जाम के चलते कानपुर हाईवे पर घंटे भर तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही। लोग जाम में फंसे रहे और भारी परेशान हुए। उधर जनपद न्यायालय के अधिवक्ता देवधर ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक्सिस बैंक के मैनेजर ने बिना बताए 17 लाख रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए धूमनगंज थाने में तहरीर दी तो थाना अध्यक्ष ने तहरीर लिखने से इनकार कर दिया और अभद्र टिप्पणी भी की। इसके बाद अधिवक्ता बड़ी संख्या में एकजुट हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी धूमनगंज अजेंद्र यादव ने बताया कि अधिवक्ताओं की दोनों मांगे मान ली गई हैं और मामले की जांच वह स्वयं करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने चक्का जाम समाप्त किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख रहे हो एप्लीकेशन लिखी जा रही, लेकिन आप भी एक कार्रवाई करिए, सस्पेंड करिए पहले उनको। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन भैया को पता है, भैया ने डाल दिए हैं, भैया ने डाल दिए हैं तो निकाल। हाँ तो वो ये कह रहा हूँ, जैसे आप कल आ जाओगे कागज नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की तरफ से आपको सिर्फ ये सूचित करना चाहते हैं कि अपने इंस्पेक्टर धूमनगंज से कह दीजिए कि उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारा रेला नहीं रुकेगा। अगर किसी काले कोर्ट को वकील गोली मारनी चाहिए तो न्याय की हत्या करने का दुष्प्रयास है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अधिकारी हैं कि ऐसे दोषी पुलिस कर्मी की सरकार प्रभाव करवाई। अगर मेरे को कार्रवाई करवानी है तो मैं आपके साथ में बैठा इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, मैं कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन आप एप्लीकेशन तो दें। वो लिखी जा रही है सर, एप्लीकेशन दे देंगे। सस्पेंड करने का काम भी तो खुद आपके हाथ में है, वो आप करिए ना। एप्लीकेशन तो लिख रही है, सस्पेंड करना आपके हाथ में है, वो आप करिए भाई। एक कार्रवाई तो करिए। लगभग 17 लाख रुपए बैंक मैनेजर ने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया बिना अधिवक्ता के सूचना के। और आज जब हम लोग धूमनगंज थाने आए तो थाने में अधिवक्ताओं से कहा गया कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। थाने अध्यक्ष का ये व्यवहार हम लोगों को अनुचित नहीं लगा, उचित नहीं लगा, तो हम लोग अधिवक्ता ऊपर भी शिकायत किए, लेकिन हम लोगों की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। तत्काल हम लोगों ने अपना खुद का निर्णय लेते हुए चक्का जाम किया और उसके बाद अब मीना साहब ने आके यहाँ कमाल संभाली है और उन्होंने कहा है तत्काल प्रभाव से धूमनगंज थाना अध्यक्ष को हटाया जा रहा है और जांच वह स्वयं करेंगे और क्या कहते हैं बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR किया जा रहा है। अब हम लोग चक्का जाम समाप्ति की ओर हैं। पर्चा दीजिए। एडवोकेट अजय वर्मा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक रकम उनसे जबरदस्ती निकाली गई थी, उसी की पैरवी करने के लिए मैंने फोन किया इनको।
7-8 कॉल किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा। मैंने अदर नंबर से फ़ोन किया, मैंने पूछा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और मैं बात नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मैं कहा मैं थाने आ रहा हूँ, मुझे पैरवी करना, मेरा शादी है। जैसे ही मैं आया वैसे ही तुरंत वहाँ को समेट के कहे आप यहाँ कैसे पहुँच गए, हॉट टॉक किए, कहे बाहर जाओ, हमसे लड़ाई लड़ लो, अकेले में लड़ना, मेरे घरे बहुत अधिवक्ता हैं। उसके बाद तुरंत तत्काल उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, कहा गोली मार देंगे। उनका सिपाही हाथ पकड़ा, अन्यथा हो सकता कुछ आए थे। इनकी मनसा राजेश उपाध्याय जो यहाँ के इंस्पेक्टर है, इनकी मनसा ठीक नहीं है। मैं लगातार लड़ रहा हूँ अधिवक्ताओं के लिए। हो सकता है प्रशासन मेरी हत्या करना चाहता है, जानबूझकर ये षड्यंत्र चल रहा हो कि मुझे मार देने का अपराध चल रहा हो। इनकी मनसा मुझे नहीं भाई, मैं तत्काल उस समय लगा चक्का जाम कर दूंगा, कुछ भी कर लो, पर मैं आपकी नहीं सुनूंगा। मैं बाहर आया, चक्का जाम कर दिया। बाकी बात चल रही है, 5 लोग और अंदर गए, मैं बात चल रही है। जब तक सस्पेंड हो जाएंगे मुकदमे हम लोग हटेंगे नहीं। मेरी लाश जाएगी हाथ पर, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज अगर मैं उठा तो मेरा तेवर मर जाएगा, मतलब मैं किसी से लड़ नहीं पाऊँ कभी, इसलिए मैं आज जाऊँगा नहीं। एक रकम उनसे जबरदस्ती निकाली गई थी, उसी की पैरवी करने के लिए मैंने फ़ोन किया इनको। 7-8 कॉल किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा। मैंने अदर नंबर से फ़ोन किया, मैंने पूछा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और मैं बात नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मैं कहा मैं थाने आ रहा हूँ, मुझे पैरवी करना, मेरा शादी है। जैसे ही मैं आया वैसे ही तुरंत वहाँ को समेट के कहे आप यहाँ कैसे पहुँच गए, हॉट टॉक किए, कहे बाहर जाओ, हमसे लड़ाई लड़ लो, अकेले में लड़ना, मेरे घरे बहुत अधिवक्ता हैं। उसके बाद तुरंत तत्काल उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, कहा गोली मार देंगे। उनका सिपाही हाथ पकड़ा, अन्यथा हो सकता कुछ आए थे। इनकी मनसा राजेश उपाध्याय जो यहाँ के इंस्पेक्टर है, इनकी मनसा ठीक नहीं है। मैं लगातार लड़ रहा हूँ अधिवक्ताओं के लिए। हो सकता है प्रशासन मेरी हत्या करना चाहता है, जानबूझकर ये षड्यंत्र चल रहा हो कि मुझे मार देने का अपराध चल रहा हो। इनकी मनसा मुझे नहीं भाई, मैं तत्काल उस समय लगा चक्का जाम कर दूंगा, कुछ भी कर लो, पर मैं आपकी नहीं सुनूंगा। मैं बाहर आया, चक्का जाम कर दिया। बाकी बात चल रही है, 5 लोग और अंदर गए, मैं बात चल रही है। जब तक सस्पेंड हो जाएंगे मुकदमे हम लोग हटेंगे नहीं। मेरी लाश जाएगी हाथ पर, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज अगर मैं उठा तो मेरा तेवर मर जाएगा, मतलब मैं किसी से लड़ नहीं पाऊँ कभी, इसलिए मैं आज जाऊँगा नहीं। आज इंस्पेक्टर धूमनगंज ने जिस तरह से बदतमीजी से आके इनके साथ व्यवहार किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना किया है, यहाँ चक्का जाम किया है। और वो ये इंस्पेक्टर पूर्व में मेरी भी कई बार इससे बात हो चुकी है, ये हमेशा अधिवक्ताओं के खिलाफ रहता है। अधिवक्ता का नाम आते ही इसके आक्रोश बड़े हाई उस पे हो जाते हैं। हमारी मांग यही है कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इंस्पेक्टर धूमनगंज बर्खास्त न हो जाए। परिचय सुशील कुमार पांडे, प्रत्याशी सदस्य मार्ग जिला के मुकदमे की पैरवी के लिए देवधर भाई के ऊपर इस तरह का कृत्य हुआ। गोली मारने की धमकी दी, पिस्टल निकाला, और यहाँ तक कहा कि तुम जैसे अधिवक्ता तो मेरे पीछे घूमते हैं। हम भी वहाँ मौजूद थे, पहुँचे बाद में। हमने भी जब उससे बात की तो कह रहा है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। धूमनगंज इंस्पेक्टर का मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ चुका है। वो इस लायक नहीं है कि एक थाना चला सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ बड़े पुलिस आए, अधिकारी आए, जो वार्ता के लिए बुलाए गए। हमने 2 बिंदुओं को स्पष्ट किया है। एक, जो पैसे का गमन हुआ है वकील साहब का, उसकी FIR दर्ज हो। दूसरा, देवधर भाई के ऊपर जो इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR हो, और वो तत्काल यहाँ से सस्पेंड हो। उसके बाद ही यहाँ से हम लोग हटेंगे। और सारे अधिवक्ता भाइयों से मेरा फिर विनम्र निवेदन है कि अपने नंबर का इंतजार न करें। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, तुम संघर्ष करो, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, सारे अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। व्हाइट कॉलरों की चिंता न करिए, वो लोग तो मौज कर रहे हैं। जो मौके पे अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहा है उसका सहयोग करिए। और हमारे इस प्रोटेस्ट में कुछ इलाहाबाद वासियों को समस्या हो रही है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि धैर्य रखें, साथ दें, क्योंकि गाड़ियां फंसी हुई हैं, वो भी मैं समझ रहा हूं। हम लोगों का साथ दें। ये लड़ाई न्याय की है, ये न्याय की है। अगर वो एक अधिवक्ता के साथ ऐसा करते हैं तो नॉर्मल
आम इंसानों के साथ क्या करेगा। जी, परिचय दे ये धूमनगंज इंस्पेक्टर भ्रष्ट है, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। परिचय दे मैं दिलीप कुमार यादव, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश।